दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दोस्तों, पाकिस्तान में जो कुछ हैपनिंग हो रही थी उस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई थी और आज की ताज़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें और बॉलिंग की भाषा में कहें तो बाउंसर मारा है, और अगर हम बैटिंग की भाषा में कहें तो छक्का मार दिया है। बिल्कुल मेरे लहजे और भाषा से और अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह का मामला सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हिंदी में कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था 8 मार्च को, और उसके बाद से लगातार उस पर हंगामा चल रहा था। लेकिन आज यानी 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पूरी तरीके से मुस्तरद कर दिया गया और ये कह दिया गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया जाता है। किसने रिजेक्ट किया, क्या कुछ हुआ, पूरा मामला आपको बताने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 मार्च को एक ख़त के सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में, अपने भाषण में, और उसके अलावा फवाद चौधरी जो वज़ीर कानून है और वज़ीर नशरियात व इत्तलात हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। तो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा था कि बैरून मुल्क से एक ख़त मौसूल हुआ था। कहाँ से? इमरान खान ने अमेरिका का जिक्र करते हुए बाद में उसको रिट्रैक्ट कर लिया था और कहा था एक बैरूनी ताकत यानी बैरूनी मुल्क के माध्यम से एक ख़त पहुँचा है, और उसमें ये लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सरकार के ख़िलाफ़ वो ख़त लिखा हुआ था। और उसके एक दिन बाद 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, और उस पर आज वोटिंग होनी थी। वोटिंग से पहले ही फवाद चौधरी, जो एक दिन पहले अभी वज़ीर कानून बनाए गए, फ़िलहाल वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे, तो उन्होंने असम्बली में खड़े होकर के ये कहा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया गया है ये बैरूनी ताकत की एक साजिश का हिस्सा है, और उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए कहा कि ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं है। यानी आर्टिकल 5, पाकिस्तान के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर मुल्क के साथ वफादारी नहीं करता है यानी गद्दारी करता है तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया तो इस पर जो नेशनल असम्बली में डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने इसी बात को पकड़ते हुए इन नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। और जैसे ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये ऐलान किया कि अदम एतमाद की तहरीक को वो मुस्तरद करते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान के जो सत्ताधारी लोग थे उनके मोराल बुलंद हो गए और जो अपोजिशन था उनका मोराल डाउन हो गया, क्योंकि सबको पता था कि इसका क्या मतलब है। यानी इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, और वही हुआ, असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी गई। और असम्बली जब डिज़ोल्व की गई तो उसके बाद में ये प्रेसिडेंट के पास जाना था और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलनी थी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अलवी ने इसकी मंजूरी भी दे दी। तो आसिफ अलवी की मंजूरी के बाद में नेशनल असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई, यानी भंग कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। अब वहाँ दोबारा से इलेक्शन होने हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या नेशनल असम्बली के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो अपोजिशन के द्वारा लाए गए अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम कर दे, मुस्तरद कर दे, ख़त्म कर दे? क्या ये इख्तियार है नेशनल असम्बली के स्पीकर को? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ा ही नहीं कि जिस पर बहस की जाए। उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ करके ये कहा कि आर्टिकल 5 के तहत गद्दारी का मामला आता है। यानी आर्टिकल 5 में वफादारी, देश के साथ वफादारी की बात कही गई है, और चूंकि जिस खत के हवाले से बात कही गई है कि बैरूनी साजिश के बुनियाद पर सरकार को गिरा दिया जाएगा, और बैरूनी साजिश की वजह से वो तमाम बातें कही गई हैं जो खत में लिखा हुआ था, तो उस हवाले को पकड़ते हुए कासिम सूरी ने उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल 5 के तहत चूँकि देश की वफादारी के साथ हम सब बंधे हुए हैं, तो हमारे देश में कोई बैरूनी ताकत काम करे या कोई बैरूनी साजिश हो, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत हम इस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करते हैं, और उसके बाद में वो वहाँ से उठ के चले गए। एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। और खबर यह है कि कासिम सूरी उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने चले गए। अब सवाल यह है कि क्या ये सब मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और पहुंच गया है। अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये वाकई में जो खत वत का मामला था ये सही था
और अगर ये ख़त का मामला सही था तब तो फिर ये जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया है ये तो ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर ये ख़त का मामला ठीक नहीं था तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी और छिड़ जाएगी कि क्या वाकई में सरकार किसी और के इशारे पर काम कर रही है। अब जब बात आती है सरकार के किसी और के इशारे पर काम करने की, तो पाकिस्तान में हमेशा एक नाम लिया जाता है कि वो इशारा है पाकिस्तानी फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का। तो इस सिलसिले में जब पाकिस्तान के पत्रकारों ने DGISPR से इस सिलसिले में सवाल किया और ये पूछा कि क्या आपका कोई रोल तो नहीं है सरकार को गिराने या सरकार को बनाने में या पूरे इस घटनाक्रम में, एपिसोड में, तो DGISPR ने एक जुमले में कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी हमारा इस पूरे एपिसोड से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इमरान खान की सरकार अब दोबारा से जब चुनाव में जा रही है और अगले 3 महीने में चुनाव होंगे, तो क्या इमरान खान की सरकार इस चुनाव को जीत पाएगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये बात बताई थी। इमरान खान को इस तौर पर फ़ायदा होगा, हालांकि इमरान खान की सरकार में, उनके रिजीम में बहुत तरह की दिक्कतें हैं, महंगाई दूर नहीं कर पाए और बेरोज़गारी का सिलसिला बढ़ता चला गया, वो तमाम बातें हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला ही पूरा एपिसोड है, यानी तमाम तरह की परेशानियां होने के बावजूद भी लोग अंत देशभक्ति के नाम पर वोट दे देते हैं। बिल्कुल सेम वही एपिसोड है पाकिस्तान में भी, और यही कार्ड खेला है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। उन्होंने भी देश के नाम पर, उन्होंने भी वफादारी और बेवफाई, गद्दारी के नाम पर, इस नाम पर चुनाव को दोबारा से लड़ने की कोशिश की है और इसी नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस नाम पर चुनाव लोग जीत ही जाते हैं और लोग भावनाओं में आकर के, जज्बात में आकर के वोट दे देते हैं। यही कारण है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया गया तो आप देख सकते हैं कि इमरान खान ने फेसबुक अकाउंट पर किस तरीके से एक मुस्कुराता हुआ फ़ोटो शेयर किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त है। और जो वो कह रहे थे कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे, ये असल में बात थी और उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में लिखा है, करबला में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी आले मुतअद्दिदीन ने हक़ व बातिल के माबैन फ़र्क अहले आलम पर वाज़े करने के लिए तादाद में खुद से कहीं बड़े दुश्मन से टकराते हुए जानों के नजराने पेश किए। आज जब हक़ की सरबलंदी, वतन से मोहब्बत की खातिर हम गद्दारी व फ़रेब के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं, तो उस वह हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी क़ुव्वत है। तो ये देखिए, उन्होंने करबला और यजीद के हवाले से ये हक़ व बातिल के दरमियान लड़ाई की बात कह दी और ये बता दिया कि दरअसल ये हक़ और बातिल की लड़ाई थी और हम हक़ पर थे, इस वजह से हमारी कामयाबी हुई। तो इमरान खान ने पूरी तरीके से मैच्योर पॉलिटिशियन के तरीके से पूरा किरदार निभाया है और यहाँ पर ये दाग भी नहीं लगने दिया है कि फ़ौज का किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और इन्होंने पूरी तरीके से फ़ौज से दूरी बना रखी थी इन दिनों में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस एपिसोड पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, जो भी कुछ हैपनिंग होगी हम इसके बारे में ज़रूर आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।